हेलो एवरीवन, आज हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में व्यक्त करना सीखेंगे। बच्चों, आप लोग भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्याओं में व्यक्त करना जानते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से हम भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्याओं में व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को भी दशमलव संख्याओं में व्यक्त करेंगे। बच्चों, जो भिन्न संख्याएं होती हैं वो जो है परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो जब हम परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में व्यक्त करेंगे तो हमें दो तरह की दशमलव संख्याएं प्राप्त होती है। पहला शांत अर्थात अंत होने वाली दशमलव संख्याएं और दूसरा अशांत आवर्ती अर्थात अनंत आवर्तक दशमलव संख्याएं। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम शांत अर्थात अंत होने वाली दशमलव संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या दो एग्जाम्पल लेंगे। एक परिमेय संख्या हम 5/8 ले लेते हैं और दूसरा हम परिमेय संख्या लेते हैं 3/20। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह 5/8 और जो है 3/20 ये क्या है, भिन्न भी है और हमारी परिमेय संख्या भी है। जो भिन्न संख्या होती हैं वह जो है धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों, चलिए सर्वप्रथम हम 5/8 को देखते हैं। तो यह 5/8 जो है इसे हम 5/8 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो 5/8 का मतलब 5 में हमें 8 का भाग देना है। तो जब हम 5 में 8 का भाग देंगे तो इस तरह से देंगे ना, तो आप देखेंगे कि 8 जो है 5 से बड़ा है तो ये शून्य बार जाएगा। तो यहाँ शून्य लिख देंगे और घटाएंगे तो 5 बच गया, यानी 5 शेष हो गया। फिर दशमलव यहाँ लगाते हैं और यहाँ 0 उतारते हैं और 8 छक्का 48, ये 2 बचा है। ठीक है, अब जो है फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर कितना हो गया 20, तो 8 दूनी 16, अब कितना बच गया 4 बच गया। फिर 0 उतर गया तो 8 पचे 40। ये जो है आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा घट गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि जब हम 5 में 8 का भाग दे रहे हैं तो भाग की प्रक्रिया जो है कुछ निश्चित चरण के बाद समाप्त हो जा रही है। इसी से हम इसे कहते हैं शांत अर्थात अंत होने वाली दशमलव संख्या। अब यहाँ प्रश्न आपके मन में आता होगा कि आखिर इसमें तो दशमलव नहीं है, तो दशमलव कहाँ से हम लगाए और बार बार 0 कहाँ से आ रहा है, उतर रहा है। तो आप इसे ऐसे समझेंगे कि यह आप क्या पढ़े, 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि आप इसमें हम लिख देते हैं 5.0, तब क्या पढ़ेंगे, तब भी तो इसे आप 5 ही पढ़ेंगे। अगर 1 0 और बढ़ा दिए तब भी क्या पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये समझ जाइए कि यहाँ अगर कोई इकाई का अंक है तो उसके आगे जो है दशमलव आप लगाएं या न लगाएं, यह माना जाता है कि दशमलव शून्य है। ठीक है ना। अगर दशमलव शून्य है तो इसके आगे आप कितना भी 0 बढ़ा दें, इस 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम 5 इस तरह से लिख देते हैं। अब इसमें हम 8 का भाग देते हैं तो आप देखेंगे कि 8 शून्य 0, 5 उतर गया। फिर अब यही दशमलव जो है यहाँ पर हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो यह 0 हमें मिल जाता है। अब 8 छक्का 48, अब घटा दिए, कितना बच गया 2। अब जो है अभी 1 दशमलव उतारे, सॉरी यह 0 उतारे थे, अब जो है ये 0 उतर जाएगा। अब देखिए 8 दूनी 16, 4 बच गया। अब जो है जैसे ये 2 0 है, 1 0 आगे और भी लगा सकते हैं, मतलब यह 0 बहुत हो सकते हैं। तो अब अगला बार जो है यह 0 उतर जाएगा, तो 8 पचे 40 हो गया। इस तरह से आप देखें कि हमारी दशमलव जैसे लगती है उसके बाद दशमलव के आगे जितने भी शून्य होते हैं, 0 होते हैं, वो स्टेप वार जो है उतरते चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लिए थे 3/20।
तो चलिए 3/20 का मतलब क्या हुआ, 3/20 का मतलब हो गया 3/20, यानी 3 में हमें 20 का भाग देना है। ठीक है, तो जब 3 में आप 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 20 है ना। तो अब कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो 0 बार गया तो घटाए तो कितना बचा, 3 बच गया। अब इसके आगे दशमलव है तो यह दशमलव जैसे ही यहाँ लगेगा, ठीक है ना, तो एक 0 यहाँ पर उतर जाएगा। अब देखिए 30 हो गया, अब 20 एक का 20 घटा दिए, कितना बच गया 10 बच गया ना। अब देखिए अब फिर अगला 0 फिर उतर गया और 20 पाँचे 100 हो गया। इस तरह से आप देखें कि यहाँ भी 3 में 20 से भाग देने पर कुछ चरण के बाद भाग की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जा रही है। तो बच्चों इस तरह के परिमेय संख्या को जब हम दशमलव संख्या बदलेंगे तो वह हमें शांत अर्थात अंत होने वाली दशमलव संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ प्रश्न आपको यह बताना है, अब यहाँ आपको यह बताना है कि हम कैसे परिमेय संख्या को देखकर जान जाएं कि यह शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, तो बच्चों जब परिमेय संख्या का जो हर है उसका यदि अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो या 2 या 5 हो या दोनों हो तो परिमेय संख्या कैसा होगा, वह शांत दशमलव संख्या वाला परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, जैसा कि आप देखें यहाँ 8 है तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 प्राप्त है। ठीक है, अगर हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 दूनी 4 पाँचे 20, यदि 2 गुणे 5 2 दूनी 4 4 पाँचे 20। तो यहाँ पर आप देखें कि अभाज्य गुणनखंड 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर हम लिखे हैं कि जिस हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों हो तो वह संख्या जो है शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या की। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 8/11 क्या लीजिए 8/11। ठीक है, तो जब 8/11 लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं, चलिए पहले इसके बारे में बताते हैं। 8/11 ले लिए, इसका मतलब हो गया कि 8 में हम 11 का भाग देंगे। ठीक है, तो जब 8 में 11 का भाग दीजिए तो 0 बार जाएगा। ठीक है, कितना बच गया 8। अब दशमलव संख्या यहाँ लगेगी। ठीक है, और उतर जाएगा 0, तो 11 7 77। अब घटाएंगे तो कितना बच गया 3। अब फिर 0 उतर जाएगा, फिर 11 दूनी 22, फिर घटाएंगे तो कितना बच गया 8। ठीक है ना, और फिर 0 उतर जाएगा, फिर 11 7 77, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, फिर 0 उतर गया, फिर भाग देंगे तो 11 दूनी 22, फिर कितना बच गया 8। तो आगे हम यहाँ लिख देंगे क्रमशः। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम 8 में 11 का भाग दे रहे हैं तो भाग की प्रक्रिया जो है हमारा समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है ना, वो क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है और यह जो हमारा जो भागफल आ रहा है वह रिपीट कर रहा है इस तरह से, ये कभी कटने वाला नहीं है। फिर 8 उतरा, फिर 0 जाएगा,
फिर 11 7 77, 7 बढ़ जाएगा, फिर 77 घटाएंगे 80 में से, फिर 3 प्राप्त होगा, ठीक है ना, फिर भाग देंगे। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट होना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 2 फिर 7 2 फिर 7 2 रिपीट होगा, ठीक है ना। तो यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या प्राप्त हो गया। अर्थात जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई हो तो समझिए कि वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या देगी, प्राप्त कराएगी, ठीक है ना। उससे जब हम दशमलव संख्या में बदलेंगे तो अब यहाँ इसे हम लिखते कैसे हैं? तो बच्चों इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि 8/11 है, तो 8/11 बराबर लिख देंगे कितना, 0.72 और इसके आगे हम ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। यह बार का मतलब होता है, इसे बार कहते हैं, पड़ी रेखा ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये 7 2 जो है 7 2 7 2 7 2 यह बार बार रिपीट होती जाएगी। या इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.72, 7 के ऊपर भी एक बिंदी लगा देंगे और 2 के ऊपर भी एक बिंदी लगा देंगे। तो बच्चों ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हुआ। अब इसमें अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को भी कैटेगराइज किया गया है, इसे भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और दूसरा मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो यह जो एग्जाम्पल आप देखे हैं यह शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का है, यानी ये जो बार बार आवर्ती संख्या प्राप्त हो रही है 72 72 72 या 7 2 7 2 7 2, यह एकदम शुद्ध रूप में यही है 7 2। और दूसरा का जो इसका जो भाग है वह मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो उसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे यदि आप 1/6 रखते हैं, ठीक है, देखिए 1/6, तो इसका मतलब हो गया 1 में 6 का भाग, ठीक है। तो जब 1 में आप 6 का भाग दीजिए तो कितने बढ़ जाएगा, 0 बढ़ गया, घटा दिए 1 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब दशमलव बढ़ जाएगा, अब कितना उतरेगा 0, तो 6 एकम 6, फिर घटाएंगे 4 प्राप्त हो गया, फिर 0 उतरेगा, 6 छका 36, फिर घटाएंगे कितना प्राप्त हो गया 4, फिर 0 उतरेगा, फिर 6 छका 36, फिर घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 4, फिर 0 उतरेगा, फिर 6 छका 36। तो इस तरह से जो है आगे यह क्रमशः जो है बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 6 रिपीट हो रहा है, उससे पहले 1 भी आया है, दशमलव के ठीक बाद 1 बार गया है ना, यह 1 फिर दोबारा रिपीट कभी भी नहीं होगा। और 6 6 रिपीट हो रहा है, तो ये एक तरह से मिश्रित हो गया, खजरा हो गया, यानी केवल 6 रहता तो ये जो है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर 1 भी है और उसके बाद 6 6 यह बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो ऐसे दशमलव संख्या को हम कहते हैं अशांत आवर्ती मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और यह जो है शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या है, और दोनों को शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या और मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो बच्चों इस तरह से आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पर अभ्यास कार्य को लेकर के। यदि आप अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद।